मनमानी और तानाशाही वाला रवैया अपनाया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ये बेईमानी उसको साबित होगी कि ये बेईमानी से इलेक्शन कमीशन है। क्या इसके घर के लोग हैं सारे? मैं तो चाहता हूं इनकी भी जांच होनी चाहिए। जितने भी इसके परिवार के लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इन सब लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनकी पोस्टिंग क्यों हुई, इनकी पोस्टिंग क्यों की गई, कैसे की गई, ये भी जांच होनी चाहिए। ये भी जांच का विषय है। लेकिन कौन उम्मीद क्या करेंगे, किससे उम्मीद करें? नटराजन का भी जांच कर लीजिए ना, हलफनामे पूरी चीज क्यों नहीं? देखिए उन्होंने पूरा हलफनामा दिया। हलफनामा तो आपका इनके पहले भी थे, स्मृति ईरानी वगैरह सबके, वो चेक हुए क्या? मुख्यमंत्री जो मर्डर करके बैठे, मुख्यमंत्री मर्डर किए हुए मुख्यमंत्रियों ने कितने केसेज हैं, तो आप उनके चेक किए क्या? उनके एफिडेविट चेक किए आपने क्या? तो ये तो वो हो गया कि जिसकी सरकार कहते हैं ना भाई हमारा तानाशाही है, सरकार हमारी जैसे चाहे वैसे करें। क्या संविधान से चल रही है सरकार? केस का जो मामला है तो वो क्यों नहीं इन्वॉल्व किया उसको हलफनामा में, क्यों नहीं? उन्होंने सारी, जब केस है ही नहीं, फेक केस बनाया हुआ है, केस है ही नहीं, केस तो फेक है, फेक केस उन पे है ही नहीं, कहीं केस तो इन्हीं पे लोगों का है। अरे हमें तो शर्म आती कि तड़ी पार देश का गृह मंत्रियां, वो केस इनको नजर नहीं आया। देश का तड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, हमने तो नहीं कहा ना। शर्म आनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को ऐसे बोल रहा है। तो क्या है, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की है। आप देख लीजिए वेबसाइट, कहीं आज गूगल खंगाल लीजिए, है कि नहीं है। इनको यही नजर आता है कि नहीं, जो लोग है कमजोर है उन पे अपनी तानाशाही करो। अरे गरीब को आप गरीब क्यों कर रहे हो? गरीब तो वैसे ही कमजोर है। किसी बड़े आदमी को, अडानी को करो ना, अंबानी को करो ना, जिसको देश बेच रहे हो उनको करो। गरीब को तुम जिसको तानाशाही करो गरीब पे। तो इलेक्शन कमीशन ठीक तो कर रहा है सर? कोई इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन 12 साल से बेईमानी ही कर रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, बिहार, आपका ये जो भी सब जगह इसकी बेईमानी ही चलती आ रही है। क्या लाखों लाखों लोगों ने शिकायतें दी, क्या किसी भी शिकायत का समाधान किया इन्होंने? लेकिन बीजेपी ने तो ज्ञानेश कुमार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि वो तो सर क्या उन्हीं की वजह से तो आज बैठे, अरे उन्हीं की वजह से तो ये बैठे हुए हैं मंत्रीगण। आज कहीं सर्वे करा लो, सर्वे जो है ना, देश की जनता 140 करोड़ लोग हैं, इनको नहीं चाहते, मैंडेट नहीं है लोगों का, देश के लोगों का मैंडेट नहीं है ये, मैं आपको आप भी बता रहा हूँ। तो क्या मीनाक्षी नटराजन को मिलेगा कुछ? देखिए उम्मीद तो है। देखिए हमारे आदरणीय मनु सिंह जी गए, हमें देखो उम्मीद तो है। हर आदमी कोर्ट ही जाएगा, एक कोर्ट ही ऐसा, सरकार से तो उम्मीद है नहीं, सरकार ने तो बेईमानी कर दी। हमें एक उम्मीद है, वो कोर्ट है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, देखो हमें क्या न्याय देता। हम तो कोर्ट पे विश्वास करते हैं क्योंकि हमारी देश की प्रणाली है। मोहन यादव ने भी यही कहा कि कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। अरे तो उनको बोला तुम पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, पब्लिक वाला मुख्यमंत्री नहीं है, तेरे को पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया, जनता का मैंडेट से मुख्यमंत्री नहीं हो तुम, जनता का मैंडेट नहीं है आपके पास, पर्ची से मुख्यमंत्री बने हुए हो। अपनी गिरेबान में जाको, वही तुम्हारा प्रदेश है। औरतों को जिंदा गाड़ा गया, आपके मध्य प्रदेश था, औरतों को जिंदा गाड़ा गया, क्या किया आपने? न्याय दिया उनको? जिंदा गाड़ दिया औरतों को, क्या न्याय दिया उनको बताओ? दिया कोई न्याय उनको? इसलिए कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं चाहते हैं नामांकन जो है वापस लिया जाए, चुनाव लड़े फिर से। बिल्कुल चुनाव लड़े, क्योंकि सरकार को पता है ये चुनाव हारी हुई है, हारी हुई चुनाव है। क्या खरीद फरोख्त से चुनाव लिए जाते हैं? तानाशाही से चुनाव होते हैं? डेमोक्रेसी है या नहीं है? लोकतंत्र है या नहीं है? संविधान है या नहीं है? आप मुझे बताइए पहले आप। लेकिन मलिक जी, आपको संस्था पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे नहीं? मुझे चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है। तो फिर कैसे होगा सरकार? तो बेईमानी कर रहे ना हम, तो भरोसा है कोर्ट का है। तो मीनाक्षी नटराजन कागज दिखा देती है। तो दिखाए कागज, उन्हों के देखे, चेक करे। कानून इस देश में एक ही कानून है, दो कानून तो नहीं बन सकते एक व्यक्ति के लिए, कि आपकी सत्ता के लोग हैं उसके लिए कानून अलग है और विपक्ष के लोग हैं उसके लिए कानून अलग है। क्या दो कानून हो जाएंगे? एक ही आदमी को दो कानून करोगे आप? तो क्या इलाज है? चुनाव आयोग का कैसे इलाज होगा? देखिए चुनाव होते हैं हमेशा आप कुछ न कुछ लगा ही देते हैं। देखिए कुछ सारी जिंदगी चुनाव आयोग रहेगा नहीं, सारी जिंदगी तो उन्होंने रहना नहीं। वैसे भी डेमोक्रेटिक राइट से चुनाव इलेक्शन कमीशन बेईमानी से है। जब पार्लियामेंट में 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाल दिया गया, उसके बाद आप पास करते हो इसको, प्रस्ताव को। आपने पहले ये कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी रहेंगे मेंबर, ओपोजिशन लीडर के रहेंगे मेंबर, फिर एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, 3 लोगों की थी। तो आपने 141 लोगों को गैर कानूनी तरीके से संसद से बाहर निकालकर उस प्रस्ताव को पास किया, चीफ जस्टिस को बाहर निकाल दिया। तो ये संविधान थोड़ी है। तो मीनाक्षी नटराजन के साथ जुल्म हो रहा है ये? बिल्कुल, एक महिला है, वो भी दलित महिला के साथ जुल्म हो रहा है। सरकार की तानाशाही ये बिल्कुल साफ नजर आती है। ये एक महिला, वो भी महिला दलित वाला, उस पर जुल्म किया जा रहा है। पूरा देश देख रहा है। 140 करोड़ देश के लोगों से हमारी अपील है कि आपने देखा कि मोदी सरकार में तानाशाही, इलेक्शन कमीशन
सरकार है, ये निकम्मी और कमजोर सरकार, ये मोदी सरकार निकम्मी कमजोर सरकार है, ये तानाशाही वाली सरकार है। आपको न्याय नहीं मिलेगा। 12 साल से किसी लोगों को न्याय मिला? महिलाओं को मिला, किसानों को मिला, या दलितों को मिला, वकीलों को मिला? ऐसा कौन सी जाति या कौन सा संगठन है जिसपे इन्होंने लाठीचार्ज ना किया हो? एक देखिए, न्याय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट है, एक मीनाक्षी नटराजन एक दलित महिला है। दलित महिला को क्या रोक पाओगे? क्या राज्यसभा में जाने से क्या आप उसको रोक पाओगे? ये पता लगता है कि आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। ये महिलाओं का सम्मान है। एक दलित महिला क्या राज्यसभा में नहीं जा सकती? क्या वो राज्यसभा में जा सकती है? उसके बाद ऐसा कोई केस नहीं, कोई। ये तो इन्होंने मनमानी और तानाशाही वाला रवैया अपनाया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ये बेईमानी उसको साबित होगी कि ये बेईमानी से इलेक्शन कमीशन है। क्या इसके घर के लोग हैं सारे? मैं तो चाहता हूं इनकी भी जांच होनी चाहिए। जितने भी इसके परिवार के लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इन सब लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनकी पोस्टिंग क्यों हुई, इनकी पोस्टिंग क्यों की गई, कैसे की गई, ये भी जांच होनी चाहिए। ये भी जांच का विषय है। तो लेकिन कौन उम्मीद क्या करेंगे, किससे उम्मीद मीनाक्षी करेंगे? नटराजन का भी जांच कर लीजिए ना, हलफनामे पूरी चीज की नहीं देखिए, किया। उन्होंने पूरा हलफनामा दिया। हलफनामा तो आपका इनके पहले भी थे, स्मृति ईरानी वगैरह सबके, वो चेक हुए क्या? मुख्यमंत्री जो मर्डर करके बैठे, मुख्यमंत्री मर्डर किए हुए मुख्यमंत्रियों ने कितने केसेज हैं, तो आप उनके चेक किए क्या? उनके एफिडेविट चेक किए आपने क्या? तो ये तो वो हो गया कि जिसकी सरकार कहते हैं ना भाई हमारा तानाशाही है सरकार, हमारी जैसे चाहे वैसे करें। क्या संविधान से चल रही है सरकार? केस का जो मामला है तो वो क्यों नहीं इन्वॉल्व किया उसको, हलफनामा में क्यों नहीं उसको उन्होंने सारी, जब केस है ही नहीं, फेक केस बनाया हुआ है, केस है ही नहीं, केस तो फेक है, फेक केस उन पे है ही नहीं, कहीं केस तो इन्हीं पे लोगों का है। अरे हमें तो शर्म आती कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री, वो केस इनको नजर नहीं आया। देश का तड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, हमने तो नहीं कहा ना। शर्म आनी चाहिए, देश के गृह मंत्री को ऐसे बोल रहा तो क्या है, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट किया है। आप देख लीजिए, वेबसाइट देख, कहीं आज गूगल खंगाल लीजिए, है कि नहीं है? इनको यही नजर आता है कि नहीं, जो लोग है कमजोर है उन पे अपनी तानाशाही करो। अरे गरीब को आप गरीब क्यों कर रहे हो? गरीब तो वैसे ही कमजोर है। किसी बड़े आदमी को, अडानी को करो ना, अंबानी को करो ना, जिसको देश बेच रहे हो उनको करो। गरीब को तुम जिसको तानाशाही करो गरीब पे। तो इलेक्शन कमीशन ठीक तो कर रहा है सर। कोई इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन 12 साल से बेईमानी ही कर रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, बंगाल, बिहार, आपका ये जो भी सब जगह इसकी बेईमानी ही चलती आ रही है। क्या लाखों लाखों लोगों ने शिकायतें दी, क्या किसी भी शिकायत का समाधान किया इन्होंने? लेकिन बीजेपी ने तो ज्ञानेश कुमार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि सब वो तो सर क्या उन्हीं की वजह से तो आज बैठे, है ये। अरे उन्हीं की वजह से तो ये बैठे हुए हैं मंत्रीगण। आज कहीं सर्वे करा लो, सर्वे जो है ना, देश की जनता 140 करोड़ लोग हैं, इनको नहीं चाहते, मैंडेट नहीं है लोगों का, देश के लोगों का मैंडेट नहीं है ये, मैं आपको आप भी बता रहा हूँ। तो क्या मीनाक्षी नटराजन को मिलेगा कुछ राहत, देखिए, मिलेगा कोर्ट से? देखिए उम्मीद तो है। तो नहीं मिला। देखिए हमारे आदरणीय मनु सिंह जी गए, हमें देखो उम्मीद तो है। हर आदमी कोर्ट ही जाएगा, एक कोर्ट ही ऐसा, सरकार से तो उम्मीद है नहीं, सरकार ने तो बेईमानी कर दी। हमें एक उम्मीद है, वो कोर्ट है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, देखो हमें क्या न्याय देता। हम तो कोर्ट पे विश्वास करते हैं क्योंकि हमारी देश की प्रणाली है। मोहन यादव ने भी यही कहा कि कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। अरे तो उनको बोला, चुनाव उनको बोला तुम पर्ची वाला मुख्यमंत्री है, पब्लिक वाला मुख्यमंत्री नहीं है, तेरे को पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया, जनता का मैंडेट से मुख्यमंत्री नहीं हो तुम, जनता का मैंडेट नहीं है आपके पास, पर्ची से मुख्यमंत्री बने हुए हो। अपने गिरेबान में जाको, वही तुम्हारा प्रदेश है। औरतों को जिंदा गाड़ा गया, आपके मध्य प्रदेश था, औरतों को जिंदा गाड़ा गया, क्या किया आपने? न्याय दिया उनको? जिंदा गाड़ दिया औरतों को, क्या न्याय दिया उनको बताओ? दिया कोई न्याय उनको? इसलिए कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, हम तो उम्मीद करते हैं, चाहते हैं नामांकन जो है वापस लिया जाए, चुनाव लड़े फिर से। बिल्कुल चुनाव लड़े, क्योंकि सरकार को पता है ये चुनाव हारी हुई है, हारी हुई चुनाव है। क्या खरीद फरोख्त से चुनाव लिए जाते हैं? तानाशाही से चुनाव होते हैं? डेमोक्रेसी है या नहीं है? लोकतंत्र है या नहीं है? संविधान है या नहीं है? आप मुझे बताइए पहले आप। लेकिन मलिक जी, आपको संस्था पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे नहीं मुझे चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है, तो फिर कैसे होगा सरकार? तो बेईमानी कर रहा ना। हम तो भरोसा है कोर्ट का है, तो मीनाक्षी नटराजन कागज दिखा देती तो दिखाए कागज, उन लोग के देखे, चेक करे। कानून इस देश में एक ही कानून है, दो कानून तो नहीं बन सकते एक व्यक्ति के लिए, कि आपकी सत्ता के लोग हैं उसके लिए कानून अलग है और विपक्ष के लोग हैं उसके लिए कानून अलग है। क्या दो कानून हो जाएंगे? एक ही आदमी को दो कानून करोगे आप? तो क्या इलाज है? चुनाव होगा तो कैसे इलाज होगा? देखिए चुनाव होते हैं हमेशा आप कुछ न कुछ लगा ही देते हैं। देखिए, कुछ सारी जिंदगी तो चुनाव आयोग रहेगा नहीं, सारी जिंदगी तो उन्होंने रहना नहीं। वैसे भी डेमोक्रेटिक राइट से चुनाव इलेक्शन कमीशन बेईमानी से है। जब पार्लियामेंट में
141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निकाल दिया गया, उसके बाद आप पास करते हो इसको प्रस्ताव को। आपने पहले ये कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी रहेंगे मेंबर, ओपोजिशन लीडर के रहेंगे मेंबर, फिर एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, 3 लोगों की थी। तो आपने 141 लोगों को गैर कानूनी तरीके से संसद से बाहर निकालकर उस प्रस्ताव को पास किया, चीफ जस्टिस को बाहर निकाल दिया। तो ये संविधान थोड़ी है। तो मीनाक्षी नटराजन के साथ जुल्म हो रहा है, ये कह रहा है। बिल्कुल, एक महिला है, वो भी दलित महिला के साथ जुल्म हो रहा है। सरकार की तानाशाही ये बिल्कुल साफ नजर आती है। ये एक महिला, वो भी महिला दलित वाला, उस पर जुल्म किया जा रहा है। पूरा देश देख रहा है। 140 करोड़ देश के लोगों से हमारी अपील है कि आपने देखा कि मोदी सरकार में तानाशाही, इलेक्शन कमीशन बेईमानी से एक महिला जो दलित है उसके साथ जुल्म किया जा रहा है। ये आपके सामने है। जय हिंद।